यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण ये संदेश देना चाहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब वे खुद धर्म स्थापित करने आएंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, अर्थात नास्तिक। आज के समय में इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है, पर फिर भी कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जिनके बारे में दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। तो आज हम ऐसी ही 5 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कलयुग में होना चमत्कार से कम नहीं। कैलाश पर्वत, जिसके बारे में कई कहानियां हैं, पर हिंदू धर्म के हिसाब से कैलाश पर्वत महादेव का निवास यानी कि घर माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर महादेव का त्रिशूल है। वैसे तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, पर आज तक कोई इंसान कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाया है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत अपनी ऊंचाई बढ़ाता रहता है ताकि कोई उसे चढ़ ना सके। और हमारे पूर्वजों का कहना है कि कैलाश पर्वत में भगवानों का वास है, इसलिए अगर उस पर्वत पर कोई चढ़ने की कोशिश करता है तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। अगर हिंदू वेदा को देखें तो उसमें ये लिखा है कि कैलाश पर्वत धरती से जन्नत का रास्ता हो सकता है। कुछ पर्वत आरोही का कहना है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के पास कुछ ऐसा महसूस किया है कि जैसे उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हो। और उनका ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत में समय बहुत तेजी से बीतता है। पर यही सारी बातें हैं जो कैलाश पर्वत को रहस्यमयी बनाती है। हमारी इस वीडियो की अगली रहस्यमयी जगह एक मंदिर है जिसे हतिया देवल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड के बाल्तेर इलाके में स्थित है। इस रहस्यमय मंदिर के पीछे कहावत है जिसमें एक मूर्तिकार जिसने किसी घटना में अपना एक हाथ खो दिया था, उसने बिना किसी की सहायता के रातों रात हतिया देवल मंदिर बनाया था, जिस पर विश्वास तो करना मुश्किल है। लेकिन जब गांव वालों ने ये मंदिर देखा तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि एक इंसान ने रातों रात एक मंदिर कैसे खड़ा कर दिया, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में मंदिर तो नहीं बना सकता। लेकिन मंदिर को बनाने के बाद वो मूर्तिकार बिना किसी को बताए अपने गांव से गायब हो गया। गांव के लोगों के बहुत ढूंढने पर भी वो मूर्तिकार उन्हें नहीं मिला। लेकिन जब गांव वालों ने मंदिर के अंदर जाके देखा तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग गलत दिशा में रखा है, जहां पूजा करना अशुभ माना जाता है। इसी वजह से लोग वहां भगवान शिव के दर्शन करने तो जाते हैं लेकिन पूजा नहीं करते। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उस मंदिर को बनाने में स्वयं भगवान शिव ने उस मूर्तिकार की मदद की थी। केदारनाथ, जहां महादेव को पूजा जाता है, जो गढ़वाल विकास निगम के मुताबिक आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। केदारनाथ में महादेव को पूजने का कारण पांडवों द्वारा लड़ी गई कुरुक्षेत्र के युद्ध से जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों को तो इस युद्ध के बारे में पता ही है, लेकिन कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों की मृत्यु करने का पाप चढ़ा था। तभी संत व्यास की सलाह पर पांडव अपने इस पाप की क्षमा मांगने महादेव से मिलने केदार जा पहुंचे। जहां महादेव तो थे,
परंतु वो पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने छुपने के लिए एक बैल का रूप ले लिया। पर फिर भी पांडवों ने उन्हें पहचान लिया था। ये जानते ही महादेव ने अपना सर धरती में धंसाना शुरू कर दिया था, पर पीछे से भीम उनकी पूंछ पकड़कर उन्हें खींच रहे थे, ताकि महादेव उनके सामने प्रकट होकर उन्हें माफ कर सके। पांडवों की ये भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को उनके पाप से मुक्त कर दिया। तब से महादेव को उस बैल के रूप में केदारनाथ में पूजा जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे था, पर फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची थी। ये बात चौंका देने वाली तो है। पर 2013 में यहाँ पर ऐसा प्रलय आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बाढ़ में बहती हुई एक चट्टान आई जो मंदिर को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकती थी। पर लेकिन कैसे वो चट्टान मंदिर के पीछे 1 या 2 फीट दूर आकर रुक गई, जिससे पानी 2 दिशाओं में बट गया, जिससे मंदिर को ज्यादा हानि नहीं पहुंची और उस चट्टान को भीमशिला बुलाया जाता है। हमारी अगली रहस्यमयी जगह एक मंदिर है जिसे धारी देवी मंदिर के नाम से बुलाया जाता है। ये मंदिर भी उत्तराखंड में स्थित है, जो कि थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में ज़्यादातर जगह उत्तराखंड में ही स्थित है। इस मंदिर के पुजारियों का ये कहना है कि एक रात जब भारी बारिश के चलते नदी का बहाव तेज था, तब धारी गांव के लोगों ने एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनकर धारी गांव के लोग घबरा गए और उस स्थान पर चले गए ये देखने के लिए कि कहीं कोई स्त्री मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मूर्ति नदी में बह रही थी। किसी तरह गांव वालों ने वो मूर्ति नदी से बाहर निकाली, पर जैसे ही मूर्ति नदी से बाहर आई, तभी गांव वालों को एक देवी की आवाज़ सुनाई दी, जो उनसे उस मूर्ति को उसके सही स्थान पर स्थापित करने के लिए कह रही थी। तब से धारी गांव के लोगों ने उस स्थल का नाम धारी देवी रख दिया। धारी देवी को 4 धामों के रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। लेकिन जब धारी देवी की मूर्ति को उसके स्थान से हटा दिया गया तो कुछ ही क्षण बाद उस क्षेत्र में एक बादल फटा, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। लेकिन उसके बाद से बहुत से लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र को देवी धारी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्थान के बारे में जो एक भव्य जगह पर स्थित है, जिसका निर्माण स्वयं राधा कृष्ण ने मिलकर किया और उसका नाम राधा के नाम पर रखा गया, जिसे आज हम वृंदावन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा स्थान जहां हर रात स्वयं राधा कृष्ण प्रकट होते हैं और कहा जाता है कि ये एक लौता ऐसा स्थान है जहां तुलसी के पेड़ पाए जाते हैं और यही पेड़ इस जगह की विशेषता बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि यही पेड़ रात के अंधेरे में गोपियों का रूप ले लेते हैं, जो राधा कृष्ण के साथ मिलकर रास रचाते हैं, और इस भव्य स्थान का नाम है निधिवन। कहा जाता है एक गुरु हुआ करते थे जो अपने शिष्य को निधिवन के बारे में बताते थे। वे गुरु अपने शिष्य को ये बताते थे कि आज भी निधिवन में हर रात राधा कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। पर उस शिष्य को उनकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो निधिवन जाकर ये देखना चाहता था कि जो उसके गुरु ने उसे बताया है वो सच है या नहीं। इस बात की छानबीन करने वो निधिवन गया और वहाँ जाकर उसने एक ऐसी जगह रात बिताई जहाँ कोई उसे देख ना सके। पर अगली सुबह वो पुजारियों को बेहोशी की हालत में मिला, पर जब उसे होश आया तो उसे उसके गुरु के पास भेज दिया गया।
पर वो ना तो कुछ खा रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था। पर एक दिन उसने अपने गुरु से एक कागज़ और एक कलम मांगा। गुरु उसे कागज़ और कलम देकर स्नान करने चले गए। पर जब वे वापस आए तो उन्होंने पाया कि उनके शिष्य की मृत्यु हो चुकी है और उसने उस कागज़ पर लिखा था कि उसने अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं किया और निधि वन में छानबीन करने चले गया और उसने वहाँ राधा कृष्ण और गोपियों का वो सुंदर दृश्य देखा और इतने सुंदर दृश्य को देखने के बाद वो इस संसार में अब और कुछ नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपना शरीर त्याग दिया। आज भी वृंदावन के संग्रहालय यानी म्यूजियम में वो पत्र है जो उसने अपने गुरु के लिए लिखा था और वो पत्र बंगाली में लिखा गया था। आपकी क्या सोच है इन 5 जगहों को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।